प्रश्न है, किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो मैंने ये लिखा 1 साल और ये दूसरा साल, ठीक है, ऐसे। अब इधर लिख देता हूं मैं SI और इधर लिख देता हूं CI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए है, यानी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज अगर 400 रुपए है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 200 रुपए, और दूसरे वर्ष भी फिर 200 रुपए ही रहेगा, ताकि टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 400 रुपए 2 सालों का। ये लो 2 सालों का, ऐसे ऐसे ही तो हुआ ना। पहले साल का 200 होगा और दूसरे 200 होगा, क्योंकि 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 है, तो 1 साल का कितना होगा, 2 का भाग दे दो, 200 रुपए, तो दूसरे साल भी 200 ही हुआ, तभी तो दोनों सालों का मिला के 400 रुपए हुआ। 1 साल का CI व SI समान होता है, तो दूसरे 1 साल का CI भी फिर 200 ही हुआ, क्योंकि 1 साल का CI व SI तो समान होता है। अब देखो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 है, तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, दूसरे साल 212 होगा, क्योंकि 200 तो होगा ही होगा, प्लस 12 रुपए एक्स्ट्रा है, यही तो हुआ, तभी 2 सालों का टोटल कितना हुआ, 412 रुपए। ऐसे 200 तो होगा ही होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 1 साल का जो CI है वो 200 है, तो दूसरे साल फिर क्या होगा, 200 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना आएगा, टोटल 412 करना है, तो 200 और 200 400 हो गए, 12 और जोड़ दो, यानी 12 रुपए एक्स्ट्रा होंगे। अब दर क्या हुई, ये 12, हमें दर निकालनी है, तो ये 12 रुपए एक्स्ट्रा है, 200 पे आए, 200 गुणा 100 लिख दो, दर आ जाएगी, कितनी आई दर फिर, 6%, तो 10, ये 6% इस दर का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए राइट है। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए, यहाँ दूसरे लिखा हुआ है, वह 2 वर्षों का था, अब ये पहला साल ये दूसरा साल, और यहां लिख देता हूं टोटल 2 साल, ठीक है। इधर SI लिख देता हूं और इधर CI लिख देता हूं। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज अगर 1200 रुपए है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी 1200 ही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर ही रहता है, 1 साल का 1200 दूसरे साल का भी 1200 ही है। दूसरे वर्ष का अगर साधारण ब्याज 1200 तो पहले साल का भी साधारण ब्याज 1200 ही हुआ। अब पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है, पहले साल का दोनों बराबर ही होते हैं, CI भी बराबर होता है, SI भी बराबर होता है, तो ये भी कितना हुआ, 1200। अब यह कह रखा है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1450 है, इसका मतलब 1200 तो होगा ही होगा, उसके ऊपर 50 रुपए एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1400 नहीं, कितने 1450 है ना, हाँ, तो 250 रुपए एक्स्ट्रा है, 250 एक्स्ट्रा हुए, क्योंकि 1450 है वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कितना हुआ, 1200 तो होगा ही होगा, उसके अलावा 1450 बनाने के लिए 250 रुपए एक्स्ट्रा है, 1200 और 250 जोड़ेंगे तो 1450 हो जाएंगे, हाँ, ये 250 है ना, 1450 है, नॉट 1250, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का जो CI दे रखा है वो 1450 है, और पहले वर्ष का CI अगर 1200 है तो दूसरे वर्ष 1200 तो आएंगे ही आएंगे। अब 1450 रुपये लगाने के लिए 250 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा है, ये लो 250। अब मैं डायरेक्ट दर निकाल सकता हूं, दर कितनी हो गई, दर हो गई एक्स्ट्रा कितना है 250, और कितना था 1200, गुणा 100 लिख दो, दर आ जाएगी परसेंटेज में। तो अब इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट, तो 5 से काट दो, ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, देखो 2 से काटा 12 तो ये 50, फिर 25 कटा तो ये 6, तो मुझे मिला 125/6%, 125/6% दर आई, मुझे दर तो मिल गई क्योंकि हमारे पास दर नहीं थी। अब हमें क्या चाहिए, वह धन है, यानी वह धन, यानी स्टार्टिंग में किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, यानी किसी धन का, तो स्टार्टिंग में जो धन होता है वो मूलधन है, मूलधन निकालना। देखो दूसरे पहले वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज भी है, कितना है 1200, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, दर भी है, तो हम डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन P बराबर होता है SI गुणा 100 बटा बचा क्या RT है वो नीचे आ जाएगा। SI कितना है फिर 1 साल का 1200, 100 ऐसा कैसा, R कितना आया 125/6, और गुणा टाइम है 1 साल का, मैंने साधारण ब्याज दिया तो मैं 1 साल लिखूंगा, इससे मुझे मूलधन मिल जाएगा। ये 6 तो ऊपर चला जाएगा, 25 से काट दो, ये 5 बार और ये 4 बार, फिर 5 से इसको काट दो,
240 और 6 ऊपर चला गया तो क्या हुआ 24, 240 गुणा 4 गुणा 6, 240 को पहले 4 से गुणा किया, 960 गुणा 6, 0, 6 36, 3 54 और 3 57, इतने रुपए आए 5760 रुपए। यानी कौन सा ऑप्शन आया फिर? ऑप्शन ए राइट है।